हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। एंड साथ ही रिलायंस एंड आईसीआईसीआई का इस वीकेंड में रिजल्ट आया है, तो उसका हमारा क्या मार्केट में इम्पैक्ट पड़ेगा उसको लेके भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे निफ्टी का जो सिनारियो है, पिछली जो क्लोजिंग आई है वो ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोजिंग आई है, यानी कि जहां पर ओपन हुआ था मार्केट 17,639 के आसपास, उसी के आसपास में यहाँ पर हमें क्लोजिंग देखने को मिली है 17,624। तो क्या इसमें बहुत बड़ा एक रिवर्सल आने वाला है वो हम यहाँ पर बात करेंगे, क्योंकि आई एम वेरी श्योर कई लोगों ने पुट कैरी फॉरवर्ड किया होगा, कंसिडरिंग कि अगर आप इसका वीकली चार्ट खोलोगे तो वीकली चार्ट में आपको एक हाई वॉल्यूम के साथ एक बेरिश कैंडल देखने को मिली है। एंड पर्टिकुलरली ये बेरिश कैंडल क्या है, बेरिश इनगल्फिंग कैंडल है। इनगल्फिंग क्या होता है, पिछली जो वीक की कैंडल बनी थी उसके हाई और उसके लो दोनों को तोड़ के उसको पूरा समा लेना अपने अंदर, उसको हम बोलते हैं बेरिश इनगल्फिंग। आप देख ही सकते हो, थोड़ा मैं जूम कर देती हूँ। देखो ये था पिछले वीक का हाई एंड लो, उसके ऊपर हाई को भी तोड़ा, लो को भी तोड़ा, एंड इस कैंडल को पूरा इसने इनगल्फ कर लिया। अब जनरली ये बेरिश पैटर्न माना जाता है, पर प्रॉब्लम क्या हो गई होगी कि कई लोग इस बेरिश इनगल्फिंग को बेरिश पैटर्न मान के पुट कैरी फॉरवर्ड उन्होंने कर लिया होगा। पर आपको हमेशा ये चीज़ याद रखनी है कि बेरिश इनगल्फिंग को ट्रेड ऐसे नहीं किया जाता है। बेरिश इनगल्फिंग एक इंडिकेटर है, बेरिश इंडिकेटर है, लेकिन ट्रेड तभी किया जाता है जब बेरिश इनगल्फिंग का जो लो है या तो वो टूट के नीचे निकले, तब हम यहाँ पर ट्रेड करते हैं, तब यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक अच्छा खासा सेलिंग आएगा। लेकिन अभी इसका लो टूटा नहीं है, अभी सिर्फ ये कैंडल क्रिएट हुई है, वो भी वीकली टाइम फ्रेम पे। तो अभी जिन्होंने पुट लिया है, आपको ये चीज़ मैं समझा दूँ कि कभी भी बेरिश इनगल्फिंग को सिर्फ कैंडल बनने के बेसिस पे ट्रेड नहीं किया जाता है। बेरिश इनगल्फिंग के हाई या लो को टूटने का वेट करना पड़ता है, और जैसे ही हाई या लो टूटे आप उस साइड का जब आप ट्रेड लोगे तो आपको एक अच्छा रनअप देखने को यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, और वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत इजी होता है और फ्री होता है सब्सक्राइब करना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले वीडियो को बनाने के लिए। एंड एल्गो ट्रेडिंग का जो मैं आप लोगों को बोल रही थी कि मैंने वीडियो मैं लेके आऊँगी, तो वीडियो मैंने बना के आपके लिए शेयर भी कर दी है। एंड साथ ही में मैंने आपको टेलीग्राम में भी शेयर कर दिया था एल्गो ट्रेडिंग का PNL रिपोर्ट भी, कि प्रॉफिट एंड लॉस जो स्ट्रैटेजी मैंने बनाई है उसका प्रॉफिट एंड लॉस का पूरा एक चार्ट मैंने एक्सेल आपके साथ शेयर किया है। तो टेलीग्राम में भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड जिस तरीके से अभी मैंने आपको बेरिश इनगल्फिंग समझाई, उस तरीके से कई सारी चीज़ें हैं जो कि आपको समझना इम्पॉर्टेंट है, और उसी के लिए मैंने आपको एक होमवर्क दिया था इस वीकेंड के लिए, एक फ्री कोर्स करने के लिए मैंने आपको दिया था। तो लिंक मैंने आपको टेलीग्राम में डाला हुआ है, फिनग्रैड साइट का नाम है, और लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी। आपको सिंपली इस लिंक में क्लिक करना है, और जैसे ही आप इस लिंक में क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पर आप रजिस्टर कर लेना अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है तो। सिंपल है, कोर्स में आपको यहाँ पर जाना है। कोर्स में जब आप जाओगे तो यहाँ पर काफ़ी सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। ठीक है, बहुत सारे कोर्सेज फिनग्रैड में अवेलेबल हैं, मोर देन 65 कोर्सेज हैं, लेकिन आपको जाना है यहाँ फ्री कोर्सेज में। ठीक है, फ्री में आपको कोर्सेज करवा रही हूँ मैं, तो प्लीज़ उसको फ़ायदा उठाइए, क्योंकि कई लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा ये एक मौका है। यहाँ पर मैं आपको अभी बहुत सारे 7 कोर्सेज यहाँ पर फ्री में अवेलेबल है। आपको यहाँ पर 2 कोर्स करना है, एक है कंप्लीट कोर्स ऑन ऑप्शन ट्रेडिंग फॉर बिगनर्स, एक है कैंडलस्टिक ट्रेडिंग फॉर बिगनर्स। ये दोनों आप कोर्सेज कर लीजिए। ये दोनों जब आप कर लोगे आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपको यहाँ पर पेड प्रीमियम एलीट प्लान लेना है तो आप यहाँ पे रमज़ान सेल भी चल रहा है, जहाँ पर आपको 60% का डिस्काउंट दिया जा रहा है एलीट प्लान में। ये 12,000 का प्लान है, अभी आपको 4799 का पड़ेगा। एंड लाइफ टाइम प्लान है जो कि 3 इयर्स के लिए आप इसको एक्सेस कर पाओगे। फिनग्रैड में जितने भी कोर्सेज हैं आप सबको एक्सेस कर पाओगे। 36,000 रुपीज़ है, सिर्फ 8,999 पड़ेगा। एंड इसके ऊपर आप मेरा कोड लगा देना PAYAL20, तो आपको एक्स्ट्रा 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो टोटल में आपको 80% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो क्या है, एलीट प्लान में आप 1 ईयर के लिए कोर्सेज में जितने भी कोर्सेज है, ऑल कोर्सेज और ऑल वेबिनार्स आप एक्सेस कर पाओगे। एंड साथ ही में आपको स्टॉक स्क्रीनर भी मिलेगा यहाँ पर 1 ईयर के लिए, कि ब्रेकआउट स्टॉक्स हो गया, जो भी आपको स्टॉक स्क्रीनर करना है वो भी एक बहुत अच्छा फीचर है जो आपको मिलेगा। लाइफ टाइम में भी 3 इयर्स का है अवेलेबिलिटी, जो कि आप 8,999 आपको पड़ेगा। आप PAYAL20 डालोगे तो आपको एक्स्ट्रा 20% ऑफ मिलेगा। तो यहाँ पर भी आपको 1 ईयर के लिए स्टॉक स्क्रीनर वर्थ ₹4,000 फ्री मिलेगा। तो अगर आप ऑल कोर्सेज एक्सेस करना चाहते हो तो यहाँ पर आप सिंपली
एलीट या लाइफ टाइम प्लान ले सकते हो, मेरा कोड डाल दीजिएगा, नहीं तो आप सिंपली अभी फ्री कोर्सेज करना। जो कोर्सेज मैंने आपको अभी बताए हैं 2 कोर्सेज, वो दोनों कोर्सेज आप कर लेना, ठीक है, ये दोनों। तो जो लिंक है फिनग्रैड का वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मेरे टेलीग्राम चैनल में भी वो पिंड है ऑलरेडी, तो वो भी आप कर सकते हो। वहाँ पर क्लिक करके सिंपली क्लिक करना है एंड आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद कोर्सेज़ में जाके फ्री कोर्सेज़ में क्लिक करके जो मैंने अभी आपको 2 कोर्सेज़ बताए हैं, एक है ऑप्शन ट्रेडिंग फॉर बिगनर्स, एक है कैंडलस्टिक, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है, एंड दोनों ही फ्री कोर्सेज हैं। तो अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप सिंपली ये दोनों कोर्सेज कर लीजिए। बहुत इनका बेसिकली ये पहले पेड हुआ करता था, तो अभी ये इन्होंने फ्री किया है, लिमिटेड टाइम के लिए फ्री है, तो प्लीज़ इसका ज़रूर से आप फ़ायदा उठाइएगा, ठीक है। और हम यहाँ पर अब बात करते हैं इसके वीकली का। तो मैंने आपको बता दिया कि वीकली ट्रेंड क्या है। वीकली ट्रेंड बेरिश इनगल्फिंग बना है, पर यहाँ पर आपको वेट करना है इसके हाई या लो टूटने का, ठीक है। और इसका लो क्या है, इसका लो जो है, जो एक इम्पॉर्टेंट अभी सपोर्ट बन चुका है, वो है 17,550 का। 17,550 टूटेगा तो ही यहाँ पर एक बड़ा सेलिंग आ सकता है। अभी के लिए निफ्टी के लिए 17,550 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। एंड ऊपर के लेवल पे इस बेरिश इनगल्फिंग का टॉप क्या बना है, 17,870 के आसपास। तो होल्ड नंबर कर लो इसको 17,900। इसके ऊपर आपको एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। तो जब तक 17,550 ना टूटे, घबराने वाली एज सच कोई बात नहीं है। अब आप इसका हम डेली चार्ट में आ गए, तो डेली चार्ट में आप यहाँ पर देखो कि एक बहुत अच्छा रनअप आया था, ठीक है। रनअप के बाद यहाँ पर एक करेक्शन आ रहा है। तो क्या यहाँ पर घबराने वाली बात है, क्या यहाँ पर पूरा पैटर्न चेंज हो गया और अब हम यहाँ से सिर्फ धराशायी होने वाले? तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। कभी भी कोई रैली आती है तो एक करेक्शन आता ही है, तो ये करेक्शन को हमें घबराने वाली बात नहीं है। यहाँ पर आप देखो जो 2 बड़े बड़े रेड कैंडल्स बने, उसके बाद आप यहाँ पर देखो एक पॉज आ गया है। मतलब जो रेड कैंडल्स बन रहे हैं पर सेलर्स जो हैं वो वीक होते जा रहे हैं, क्योंकि समहाउ ये एक डोजी कैंडल टाइप क्रिएट हो रहा है। यानी कि सेलर्स, आप कभी भी देखना जब मार्केट गिरता है तो बहुत ही स्पीड में गिरता है। इट इज़ लाइक एस्केलेटर में बोला जाता है कि जब फॉल आता है, सेलिंग इज़ लाइक एस्केलेटर, कि आप एकदम स्पीड में गिरते हो। लेकिन जो बाइंग आती है वो लगता है कि आप सीढ़ी चढ़ रहे हो धीरे धीरे करके, तो वो स्लो आती है। तो अगर यहाँ पर ये सेलिंग आनी होती तो अभी तक ये 17,550 निफ्टी होल्ड नहीं कर पाता, लेकिन वो ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 ट्रेडिंग सेशन से, भले ही रेड कैंडल्स बन रहे हैं, 5 ट्रेडिंग सेशन से वो यहाँ पर 17,550 को होल्ड कर रहा है, विच इज़ अ गुड साइन। एंड क्योंकि पिछला पूरा वीक एक नेगेटिव वीक रहा है, हो सकता है कि कल का दिन या परसों का दिन, ये आने वाले 1-2 दिन थोड़े से आपको पॉजिटिव दिखे, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर एक पॉज का साइन हमें दिख रहा है। मतलब सेलर्स जो हैं वो वीक हो रहे हैं, या फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन आ रहा है। तो कंसोलिडेशन आ रहा है यानी कि यहाँ पर बायर का मोमेंटम आ सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत अब सब कुछ पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन हाँ, अभी के लिए बहुत नेगेटिव या बहुत पॉजिटिव का हम व्यू यहाँ पर नहीं बना सकते। नेगेटिव जैसा अभी फ़िलहाल के लिए नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक पॉज आ गया है। अब इस पॉज का जो लो है 17,550, जब तक ये ना टूटे तब तक हम इसको नेगेटिव नहीं मान सकते हैं। इसको हम सिर्फ एक करेक्शन मान के चलेंगे, क्योंकि अभी आप यहाँ पर देखो कि पहले क्या ट्रेंड हो रहा था कि ऊपर से लोअर हाइज एंड लोअर लोज बन रहे थे। पर अब क्या हो रहा है, पहले देखो आप लोअर हाइज लोअर लोज बन रहे थे ना, लेकिन अभी यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर नया लो लगना बंद हो गया, एंड उसके बाद एक डब्लू पैटर्न क्रिएट हुआ। इसके बाद हमें इसका एक रैली देखने को मिला, एंड अब यहाँ पे जो ट्रेंड है थोड़ा रिवर्स जैसा बन सकता है, मतलब हायर हाइज हायर लोज, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो, ये मैं आपको यहाँ पर ये चीज़ दिखाना चाह रही हूँ। देखो ये है, ये हायर हाइज है और ये हायर लोज है, ठीक है। पहला जो दूसरा जो नया जो हाई बना है वो पिछले हाई के ऊपर बना है, जबकि पहले क्या हो रहा था, उल्टा हो रहा था। पहले हो रहा था कि जो हाईज हैं वो पहले हाई के नीचे बनते जा रहे थे, पर अभी ये चीज़ उल्टा हुआ है। तो ट्रेंड थोड़ा हम इसको रिवर्सल मान के चल सकते हैं। इस रिवर्सल का हम एक करेक्शन इसको देख पा रहे हैं। करेक्शन का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या है, 17,550। जब तक 17,550 ना टूटे, घबराने वाली एज सच कोई बात नहीं है। एंड ऊपर के लेवल पे 17,900, ठीक है। तो 17,900 एंड 17,550 ये आपका वीकली रेंज है। जिस साइड भी मार्केट निकलेगा, 17,900 तोड़े या फिर 17,550 तोड़े, उस साइड का हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं इंट्राडे की। इंट्राडे में रिलायंस का जो Q4 रिजल्ट आया है इस वीकेंड में, वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करेगा, क्योंकि रिलायंस का सबसे ज़्यादा वेट होता है निफ्टी में, ठीक है।
तो रिलायंस का Q4 रिजल्ट में आप यहाँ पर देख सकते हो कि एक अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट आया है। 12.9% का जंप आया है इनके कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में फॉर मार्च 2023 क्वार्टर। 2415 करोड़ से इनका नेट प्रॉफिट रहा है। एंड इनका जो ग्रॉस क्वार्टरली रेवेन्यू है वो भी 19.42% से इंक्रीज हुआ है टू 69,267, जो कि पिछली बार 58,000 करोड़ के आसपास में था पिछले फिस्कल के सेम क्वार्टर में। तो ओवरऑल इनका जो रिजल्ट है काफ़ी ज़्यादा अच्छा आया है। अब क्या रिलायंस में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, अब रिलायंस जैसा परफॉर्म करेगा वैसा आपको निफ्टी में भी सेम उसी तरीके का पॉजिटिव या नेगेटिव बिहेवियर देखने को मिलेगा। लेकिन रिलायंस का अगर आप देखोगे ऑलरेडी उसमें जो करेक्शन है वो आ चुका है एंड रिजल्ट अच्छे आए हैं। तो क्या हो सकता है, दो प्रोबेबिलिटीज़ ये हैं कि एक तो रिलायंस या तो फ्लैट हो जाए या फिर रिलायंस यहाँ से एक पॉजिटिव ट्रेंड कल के दिन दिखाए। नेगेटिव ट्रेंड के चांसेस नहीं लग रहे हैं। और अगर रिलायंस फ्लैट या पॉजिटिव है इट इज़ गुड फॉर निफ्टी, तो निफ्टी कैन बी फ्लैट और पॉजिटिव। ठीक है, तो अब इंट्राडे में हमको यहाँ पर क्या ध्यान में देना है कि देखो इंट्राडे में अगर यहाँ पर फ्लैट ओपन होता है, ठीक है, फ्लैट ओपन होने के बाद हमें वेट करना है ये वाला जो इंपॉर्टेंट स्विंग है ना, ये जो मैंने मार्क किया हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है 17,670। ठीक है, तो 17,670 के ऊपर आपको यहाँ पर कॉल लेना है अगर फ्लैट ओपन होता है तो। और फ्लैट ओपन होने के बाद आप यहाँ पर कॉल लोगे और हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 17,710 एंड देन 17,745 के आसपास में। पुट हमें तभी लेना है जब फ्लैट ओपन होके मार्केट जो है निफ्टी जो है ब्रेक्स 17,550, जो कि मैंने आपको इम्पॉर्टेंट एक सपोर्ट वीकली डेली सब जगह आपको दिखा दिया है। 17,550 ये ब्रेक होगा तो ही हमें यहाँ पर पुट लेना है। ठीक है, तो कॉल कब लेना है, जब 17,670 के ऊपर मार्केट निकलता है फ्लैट ओपन हो गए तो हम यहाँ पर पुट लेंगे। 17,710 17,745 का हमारा टारगेट रहेगा। फ्लैट ओपन होता है नीचे की तरफ निकलता है 17,550 के ब्रेक होने का हम वेट करेंगे। पेशेंस रखना पड़ेगा, पेशेंस अगर है तो आप कमा लोगे, पेशेंस नहीं है तो थोड़ा मिस कर जाओगे। ठीक है, अब टेलीग्राम में भी मैंने आपको जैसे उस दिन बताया था बैंक निफ्टी का, आपको मैंने चार्ट ड्रॉ करके टेलीग्राम में अपडेट किया था। तो टेलीग्राम आप मेरा ज्वाइन कर लेना, आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फ्री फॉर ऑल चैनल है वो भी। तो वहाँ पर आपको मैंने दिखाया था बैंक निफ्टी में कि एक फॉल आएगा, वो भी आगे जाके हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो जैसे ही उसका फॉल आया आपको एक पुट बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिली थी, आई होप आपने उसका फ़ायदा उठाया होगा। ठीक है, तो निफ्टी का आपको क्लियर है इंट्राडे में 17,670 के ऊपर कॉल लेना है। इन केस ऑफ अ गैप अप अगर देखो 17,670 के ऊपर ही गैप अप हो गया, ठीक है, तो गैप अप अगर हो जाता है ना तो ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बन जाएगा 17,670। तो हम गैप अप होने के बाद हम रीटेस्ट होने का वेट करेंगे, रीटेस्ट होगा 17,670 तक। उसके बाद हम देखेंगे कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है। एटलीस्ट आपको 30 मिनट्स रुकना पड़ेगा, 30 मिनट्स का रेंज बनने दीजिएगा। उसके बाद हाई लो मार्क कर लेना, ठीक है, और हाई लो मार्क करने के बाद जिस साइड मार्केट निकले आप उस साइड का ट्रेड ले लेना। लेकिन अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग होता है 17,670 के ऊपर तो चांसेस है कि मार्केट वहाँ से पॉजिटिव ही रहेगा और अपने इस जो सपोर्ट है उसको वो होल्ड कर जाएगा। ठीक है, गैप डाउन होने के चांसेस कम दिख रहे हैं और अगर गैप डाउन हुआ भी तो 17,550 के नीचे नहीं खुलेगा, ऐसे चांसेस बहुत हाई हैं। तो अगर गैप डाउन होता भी है तो 17,550 के आसपास अगर आपको मिलता है तो आप फिर से बाय ऑन डिप का अपॉर्चुनिटी उठा सकते हो। ठीक है, तो गैप डाउन भी हो तो भी हम वेट करेंगे कि 17,550 तक आए, फिर वहाँ से अगर रिवर्सल सिग्नल हमें मिलता है तो हम वहाँ से बाइंग करेंगे। एंड सिमिलरली अगर फ्लैट ओपन हो तो 17,550 ब्रेक होगा तो ही पुट लेना है, अदरवाइज पुट नहीं लेना है कल कोई भी हालत में, क्योंकि चांसेस है कि कल एक ग्रीन कैंडल बन जाए। क्योंकि ऑलरेडी 5 दिन का आपको डेली चार्ट में मैंने ऑलरेडी दिखाया है, 5 दिन ऑलरेडी ग्रीन कैंडल बन गया है। तो चांसेस होते हैं कि अगर कंटिन्यूसली सेलिंग आता है और उसके बाद एक रेंज बाउंड मार्केट हो रहा है तो चांसेस है कि थोड़ा बहुत बायर कल के दिन टेक ओवर कर जाए। ठीक है, अब हम आते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी का अगर हम डेली चार्ट यहाँ पर खोल के देखें तो पहले ट्रेंड क्या था, अब ट्रेंड देखो, पहले था ट्रेंड हमारा नेगेटिव ट्रेंड था। क्यों नेगेटिव ट्रेंड था, क्योंकि हमारा यहाँ पर लोअर हाइज एंड लोअर लोज लग रहे थे। ठीक है, लेकिन अभी मार्च के बाद से क्या हो रहा है, ट्रेंड यहाँ पर हमें एक रिवर्स होता हुआ दिख रहा है। मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करती हूँ। पहले हमारा ट्रेंड था, देखो पहले हमारा जो भी पिछला नया लो लग रहा था वो पहले लो से नीचे लग रहा था एंड जो नया हाई लग रहा था वो पहले हाई के नीचे लग रहा था, जो कि एक ट्रेंड एक नेगेटिव ट्रेंड माना जाता है। ठीक है, लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी आप यहाँ पर देखो मार्च से क्या हुआ है, ये आप देखो जो नया लो लगा वो पिछले लो के ऊपर लगा, जो नया हाई लगा वो भी पिछले हाई के ऊपर लगा।
तो अब यहाँ पर एक ट्रेंड रिवर्सल हम देख पा रहे हैं एंड फिलहाल के लिए यहाँ पर जो मार्केट है वो एक पॉज ले लिया है मार्केट ने। अब ये वाला जो लेवल है, ये लेवल है आपका 41,900 के आसपास। ये अब एक वीकली टाइम फ्रेम पे एंड डेली टाइम फ्रेम पे एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट क्रिएट हो चुका है। तो अब 41,900 होल्ड कर लेता है अगर निफ्टी बैंक, तो ये एक पॉजिटिव साइन रहेगा। एंड अब यहाँ पर नेक्स्ट वीक का जो रेंज है वो होने वाला है आपका 42,600 ऊपर के लेवल पे एंड नीचे के लेवल पे 41,900 का। ठीक है, इस दोनों के बीच में ही आपको यहाँ पर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। अभी के लिए अगर आपको बाय ऑन डिप सिनेरियोज के साथ चलना है 41,900 के 41,900 के आसपास अगर आपको बैंक निफ्टी की अपॉर्चुनिटी मिलती है बाइंग की, तो आप डेफिनेटली यहाँ पर बाय ऑन डिप कर सकते हो। क्योंकि अभी के लिए देखो यहाँ पर एक ब्रेकआउट आया था 41,900 के ऊपर। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट हमारे लिए रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस लिया, ब्रेकआउट आया, अब वापस से करेक्शन ले रहा है, रीटेस्ट ले रहा है। ठीक है, 41,900 अगर ये होल्ड कर लेता है तो यहाँ पर आप बाय ऑन डिप चल सकते हो, बाय ऑन डिप के सिनारियो को क्रिएट कर सकते हो और यहाँ पर आप रिवर्सल ट्रेडिंग ले सकते हो। पोजिशनल के लिए मैं आपको बता रही हूँ। एंड एक बड़ी रैली कब आएगी, जब 42,600 का लेवल यहाँ पर ब्रेक होगा। ठीक है, तो बैंक निफ्टी का इंट्राडे के लिए मैटर करेगा हमारा आईसीआईसीआई बैंक का जो रिजल्ट आया है वो, और उसका जो रिजल्ट है वो भी अच्छा आया है। 30% का नेट प्रॉफिट का इंक्रीज़ हमें देखने को मिला है। तो इट वाज अ वेरी गुड रिजल्ट फॉर आईसीआईसीआई बैंक। ठीक है, एक्सपेक्टेशन से अच्छी आई थी इनकी रिजल्ट। तो यहाँ पर अब इंट्राडे में हमें कैसे प्ले करना है, तो पहले देखो, पहले मैं आपको यहाँ पर समझा दूँ। आईसीआईसीआई बैंक का जो चार्ट है, पिछले दिन पॉजिटिव हमें क्लोजिंग देखने को मिली थी आईसीआईसीआई बैंक की। ठीक है, अब इंट्राडे में देखो इसकी क्लोजिंग कहाँ आई है, 887 पे। अगर इंट्राडे में आईसीआईसीआई बैंक में गैप अप हो खुल जाता है या फिर वो फ्लैट ओपन होके 900 के ऊपर निकल जाता है, जो कि ये वाला स्विंग है, तो आईसीआईसीआई बैंक के लिए एक पॉजिटिव इम्पैक्ट माना जाएगा। तो इंट्राडे ट्रेडर्स जो हैं वो आईसीआईसीआई बैंक को बाई करेंगे 900 के ऊपर, और अगर वो यहाँ पर बाइंग करेंगे तो ओवरऑल इसका जो इम्पैक्ट है बाकी बैंक्स में देखने को मिलेगा एंड ओवरऑल फिर हमारा बैंक निफ्टी भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो आईसीआईसीआई बैंक का जो इम्पैक्ट है वो कल हमारे बैंक निफ्टी के चार्ट पर भी हमें देखने को मिलेगा। अब ट्रेडिंग कैसे करनी है इंट्राडे में, तो देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, देखो लो हमारा रहेगा 41,950। ठीक है, 41,950 का ब्रेकडाउन आएगा अगर निफ्टी बैंक में, तो ही यहाँ पर पुट लेना है। अब आप देखो यहाँ पर जो ट्रेंड था वो पॉजिटिव था, यहाँ पर एक एम पैटर्न हमें क्रिएट होता हुआ दिखा है। इस एम पैटर्न का जो हाई है वो कौन सा हाई है, वो है 42,190। मतलब इसको अगर हम होल नंबर में कन्वर्ट करें तो क्या बनता है, 42,200। तो 42,200 का अगर हमें ब्रेकआउट कल के दिन देखने को मिलता है फ्लैट ओपनिंग के बाद, तो यहाँ पर हम कॉल लेंगे। कॉल लेने के बाद हमारा टारगेट क्या रहेगा, ये वाला जो स्विंग मैंने आपको यहाँ पर मार्क किया हुआ है विच इज़ 42,300, ये हमारे टारगेट रहेंगे। 42,300 के ऊपर 42,380 का हमारा टारगेट रहेगा। पुट हमें तभी बाई करना है जब 41,950 का लेवल ब्रेक डाउन हो जाएगा। अगर इसका ब्रेक डाउन आएगा तो हम यहाँ पर पुट लेंगे। हमारा टारगेट 100 पॉइंट्स का रहेगा पहला, और फिर उसके बाद 150 पॉइंट्स का, मतलब 41,800 तक के टारगेट्स को हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो पेशेंस रखना होगा। एंड आई होप आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी होगी। ये जो एम पैटर्न आपको दिख रहा है, इस एम पैटर्न का ब्रेकआउट होगा तो हम यहाँ पर कॉल लेंगे। ठीक है, एंड जो उस दिन का जो लो है वो अगर ब्रेकडाउन होगा तो वहाँ पर हम पुट लेंगे एंड हमारा जो टारगेट है वो 100 पॉइंट्स का रहेगा। होप आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी है, कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड फिनग्रैड का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। जो दो मैंने आपको फ्री कोर्सेज बताए हैं वो दोनों फ्री कोर्सेज कर लीजिएगा। टेलीग्राम का चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।